परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठ कर क्या आसमान देखता है। नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम अपने इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में भूतकाल के भेदों का अध्ययन करते हैं। इससे पहले हमने भूतकाल के अंतर्गत सामान्य भूतकाल का अध्ययन कर लिया था। आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं भूतकाल के अगले भेद को। हमारा जो भूतकाल का अगला भेद है वह है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल मित्रों, ये पूर्ण भूतकाल क्या है? पूर्ण भूतकाल का अर्थ यह होता है कि जब हमारी क्रिया को पूरा हुए काफी समय बीत चुका हो, अर्थात क्रिया से हमको यह बोध हो कि यह क्रिया हमारी क्या है, काफी पहले पूरी हो चुकी है। जब क्रिया के पूरी होने का बोध होगा तो वह हमारा काल क्या होगा? पूर्ण भूतकाल होगा। तो आइए मित्रों इसको परिभाषित करते हैं और लिखते हैं कि वाक्य में क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया को पूरा हुए काफी समय हो गया है या काफी समय बीत चुका है। काफी समय बीत चुका है तो वहां क्या होगा मित्रों? पूर्ण भूतकाल होगा। स्पष्ट है मित्रों? क्या होगा वहां? पूर्ण भूतकाल होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहां मित्रों क्या है? काफी समय बीत चुका होगा, अर्थात क्रिया हमारी काफी समय पहले हो चुकी होगी। इसका मतलब क्रिया के अंत में क्या आना चाहिए? चुका था, चुकी थी आदि आना चाहिए। क्रिया के अंत में क्या आना चाहिए? चुका था या चुके थे, या कह सकते हैं चुकी आदि अंत में आना चाहिए, जिससे कि मित्रों हमको पूर्ण स्पष्ट हो जाएगा क्रिया क्या है हमारी? पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, तब क्रिया पूर्णतः पूरी हो चुकी है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से क्रिया हमारी है पूरी हुई है। जैसे हम कह सकते हैं मित्रों, राम ने आम खाया था। राम ने आम खाया था अर्थात आम खा चुका था। आम को खाने की जो क्रिया थी हमारी, यह क्रिया क्या है? पूर्ण हो चुकी है। आम खाया था या आम खा चुका था, ठीक है ना? यदि हमारा चुका भी नहीं आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा था, थे और थी आदि अंत में आना चाहिए।
राम ने आम खाया था अर्थात राम आम खा चुका था, क्रिया पूर्ण हो चुकी है। इसी प्रकार से आगे जैसे हमने कह दिया मोहन बाजार गया था। मोहन बाजार गया था। अब गया जाने की क्रिया क्या है, पूरी हो चुकी है और अंत में क्या आया, था, अर्थात मोहन बाजार जा चुका था। स्पष्ट है मित्रों, मोहन बाजार जा चुका था। आगे देखते हैं, लड़की नाची थी अर्थात नाचने की क्रिया उसकी पूरी हो चुकी थी, वह नाच चुकी थी। अंत में क्या आया, थी आया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि लड़के मैच खेले थे अर्थात वह खेल चुके थे। उनके खेलने की जो प्रक्रिया है वह पूरी हो चुकी थी, क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीत चुका था। स्पष्ट है मित्रों। तो अर्थात जहां पर क्या आए, था, थे, थी, अंत में आए, वहां हमारा क्या होगा, पूर्ण भूतकाल होगा। अर्थात जहां पर क्रिया का पूरा होने का बोध हो वहां हमारा क्या होगा, पूर्ण भूतकाल होगा। और क्रिया को यहाँ पूरा हुए काफी समय बीत चुका है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि मुख्य क्रिया के साथ क्या आया, अंत में सहायक क्रिया के रूप में था, थी, थे आया। तो हम कह सकते हैं पहचान के रूप में कि मुख्य क्रिया के साथ मुख्य क्रिया के साथ था, या लिख सकते हैं मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में सहायक क्रिया के रूप में था, थी, थे आता है। स्पष्ट है मित्रों, यही क्या है, हमारी इसकी पहचान है। अर्थात आप देख सकते हैं कि वाक्य में जब हमारी क्रिया मुख्य क्रिया भूतकाल की हो और सहायक क्रिया के रूप में हमारा था, थे, थी आदि अंत में आए, तो वह हमारा क्या होगा मित्रों, तो वहाँ हमारा पूर्ण भूतकाल होगा। स्पष्ट है मित्रों। तो यह हमारा है पूर्ण भूतकाल और यह पूर्ण हो गया है। आइए आगे देखते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दिया जाए। तीसरा भेद हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, देखिए यहां पर आसन्न का जो तात्पर्य होता है वह है अभी। अभी आसन्न का तात्पर्य मित्रों यहाँ क्या है, अभी अभी। और आपको पता है भूतकाल का मतलब क्या है कि क्रिया हो चुकी है, क्रिया हो चुकी है। इसका मतलब एक तरफ तो क्रिया हमारी पूरी हो रही है और दूसरी तरफ क्रिया के अभी अभी तुरंत जस्ट ही पूरी होने का बोध हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने पीछे देखा था
पूर्ण वर्तमान काल। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर क्या है, आसन्न भूतकाल, अर्थात जब क्रिया अभी अभी पूरी हुई होगी तो वह क्या होगा, हमारा आसन्न भूतकाल होगा। स्पष्ट है मित्रों? तो आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। इसकी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि जब वाक्य में क्रिया के जिस रूप से, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, तो वहां आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल होता है। स्पष्ट है मित्रों? तो वहां क्या होगा, हमारा आसन्न भूतकाल होगा। आइए इसको समझ लेते हैं उदाहरणों के माध्यम से। जैसे हमने कह दिया, माफ कीजिएगा मित्रों, अनैच्छिक क्रिया, मेरा खा चुकी है। देखिए, चुकी ये हमारे क्या है, क्रिया के पूरा होने का बोध कराती है। यहाँ क्या, खा चुकी अर्थात क्रिया पूर्ण हो गई। और जो है शब्द आया है, यह क्रिया के अभी अभी पूरा होने का बोध कराता है। तुमने यहां पर एक चीज और देखा, जैसे हमने बात नोट की थी पूर्ण वर्तमान काल में, कि जो हमारी मुख्य क्रिया थी यह क्या थी, भूतकाल की थी, और जो सहायक क्रिया थी वह हमारी क्या थी, वर्तमान काल की थी। स्पष्ट है मित्रों? तो यहां पर भी वही बात फॉलो होती है। चूंकि जो है क्रिया के पूरा होने का बोध करा रहा है भूतकाल, और है जो है वर्तमान काल के अंत में लगता है, हमने देखा है। और यह है क्या है, अभी अभी का बोध करा रहा है क्रिया के, अर्थात जब क्रिया जस्ट अभी अभी पूरी होती है तो वह पूर्ण वर्तमान काल भी होती है, और वही क्या होती है, आसन्न भूतकाल भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल में समय का इतना कम अंतर होता है कि हम इनके वाक्यों में, इनके काल में अंतर नहीं कर पाते हैं। अर्थात दोनों के ही जो उदाहरण होंगे एक ही प्रकार के होंगे। स्पष्ट है मित्रों? तो आइए अन्य उदाहरण से और समझते हैं। जैसे हमने कहा, मोहन गा चुका है। मोहन गा चुका है, फिर वही चीज, मोहन गा चुका है। आगे देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए, पिताजी ऑफिस जा चुके हैं। पिताजी ऑफिस जा चुके हैं। देखिए, चुके हैं, चुके अर्थात क्रिया पूरी, और है मतलब अभी अभी।
तो यहाँ पर हमने क्या देखा, वही भूतकाल और वर्तमान काल। आगे जैसे कह दिया जाए मीरा गा चुकी है, राधा पढ़ चुकी है। तो मित्रों, इसकी पहचान के रूप में हमने क्या देखा कि मुख्य क्रिया के साथ हमारा चुका चुकी आया है क्रिया की पूर्णता के बोध कराने के लिए, और है आया है क्रिया के अभी अभी समाप्त होने के रूप में। तो हम क्या कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया के साथ जब हमारी सहायक क्रिया के रूप में चुका और एक और सहायक क्रिया के रूप में है आएगा, या तो हम कह सकते हैं कि क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं आता है। स्पष्ट है मित्रों, आता है। तब जिस किसी वाक्य में आपको क्या दिखे, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि दिखे, तो समझ जाइएगा वह हमारा क्या है, आसन्न भूतकाल है या हमारा पूर्ण वर्तमान काल है। अर्थात ऐसे वाक्यों में हमारा आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल दोनों ही एक साथ होता है, क्योंकि इन दोनों में समय का इतना कम अंतर होता है कि इसके वाक्यों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए तो दोनों में से एक ही केवल दिया जाएगा, या तो पूर्ण वर्तमान काल दिया जाएगा या तो आसन्न भूतकाल दिया जाएगा। यदि दोनों ही दे दिया गया तो मामला संदिग्ध हो सकता है, और यदि दोनों दिया गया तो समझौते मान के चलिए एक ऑप्शन दोनों के साथ होगा, ए और बी, अर्थात पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल दोनों, ऐसा भी आपका ऑप्शन बनाया जा सकता है। स्पष्ट है मित्रों? तो यह था हमारा आसन्न भूतकाल। आइए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मिटा देते हैं। आइए अगले भेद पर चलते हैं मित्रों। हमारा जो अगला भेद है वह है अपूर्ण भूतकाल। चौथा भेद अपूर्ण भूतकाल। देखिए, भूतकाल का तात्पर्य है क्रिया का पूरा होना, और अपूर्ण का अर्थ है क्रिया का पूरा ना होना, अर्थात जब क्रिया पूरी हुई ही नहीं तो अब भूतकाल का है बात का। लेकिन इसको समझते हैं हम। देखिए, जब कोई क्रिया प्रारंभ हो चुकी है, अर्थात क्रिया के प्रारंभ होने का तो हमें बोध हो, अर्थात क्रिया प्रारंभ हो चुकी थी लेकिन अभी वह समाप्त नहीं हुई, अर्थात क्रिया के प्रारंभ होने का बोध हो किंतु क्रिया के समाप्ति का बोध ना हो, तो यहां पर क्या है, यहां पर क्रिया के प्रारंभ होने का बोध होगा तो भूतकाल, और क्रिया की समाप्ति का बोध नहीं होगा तो अपूर्ण हो जाएगा। स्पष्ट है मित्रों? क्रिया की प्रारंभ होने का बोध हो किंतु उसकी समाप्ति का बोध ना हो, तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि वाक्य में जब क्रिया के प्रारंभ
होने का बोध हो। क्रिया के प्रारंभ होने का बोध अर्थात कब? भूतकाल में। तथा नहीं परंतु मित्रों, परंतु क्रिया की समाप्ति का बोध ना हो। क्रिया की समाप्ति का बोध ना हो तो वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। स्पष्ट है मित्रों? तो वहां क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल होता है। अर्थात क्रिया तो प्रारंभ हो चुकी थी, क्रिया भूतकाल में पीछे कुछ समय पूर्व प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुई। अर्थात हमने जब किसी को देखा था किसी कार्य को करते हुए, तो उस समय वह कार्य कर रहा था, लेकिन अभी हमको नहीं पता वह अभी भी कर रहा है या वह कार्य समाप्त कर चुका है। अर्थात क्रिया के प्रारंभ होने का तो बोध हो रहा है कि वह कार्य कर रहा था, लेकिन वह समाप्त हुआ कि नहीं अभी कंफर्म हमको बिल्कुल भी नहीं पता है। अर्थात जब कोई कार्य प्रारंभ हो चुका हो और उसकी समाप्ति का बोध हमें ना हो, तो वहां हमारा क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल होगा। आइए मित्रों, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमने कह दिया मित्रों, प्रिया बाजार जा रही थी। प्रिया बाजार जा रही थी। जब हमने देखा प्रिया को कुछ समय पूर्व, तो वह बाजार जा रही थी, अर्थात उसके बाजार जाने की क्रिया प्रारंभ हो गई थी। वह बाजार जाने के लिए घर से निकल चुकी थी, किंतु वह बाजार पहुंची कि नहीं पहुंची हमें इसका बोध नहीं हो रहा है। जा रही थी, अर्थात ये जा रही थी से हमको बोध हो रहा है कि क्रिया तो प्रारंभ हो चुकी थी, किंतु यहां क्रिया के पूर्ण होने का बोध नहीं हो रहा है। क्रिया के पूर्ण होने का बोध नहीं हो रहा है। अर्थात जब क्रिया से हमको यह पता चले कि कार्य प्रारंभ हो चुका है, लेकिन क्रिया पूरी नहीं हुई है, तो वह हमारा क्या होगा? अपूर्ण हो गया, क्योंकि क्रिया यहां अधूरी मालूम दे रही है। अधूरी क्रिया है हमारी, पूरी नहीं हुई। आगे देख लेते हैं। जैसे मोहन गा रहा था, फिर आया मित्रों, किसी ने हमसे पूछा कि मोहन क्या कर रहा था। हमने कुछ समय पूर्व देखा था मोहन को, मोहन गा रहा था, तो हम उसको उत्तर में बताएंगे मोहन गा रहा था, अर्थात अभी भी गा रहा है या वह गा चुका है, यह हमको पूर्णतः बोध नहीं हो रहा है। अर्थात क्रिया के इस रूप से हमें क्रिया के प्रारंभ होने का तो बोध हो रहा है, लेकिन तो उसका समाप्त होने का बोध नहीं हो रहा है। आगे देख लेते हैं। जैसे अन्य उदाहरणों के माध्यम से हमने कह दिया श्याम विद्यालय जा रहा था। श्याम विद्यालय जा रहा था। यदि कह रहे श्याम विद्यालय जा रहा है, तो हमारा ये अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। वर्तमान काल
वर्तमान काल के निरंतर तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा और वर्तमान काल के निरंतर होने का बोध हुआ क्रिया के। लेकिन यहाँ रहा था अर्थात वह जब उसको देखा गया तो विद्यालय जा रहा था, अभी पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये स्पष्ट नहीं हुआ। अन्य उदाहरण जैसे हमने कह दिया जैसे कह दिया जाए राधिका खाना बना रही थी। राधिका खाना बना रही थी, खाना बना रही थी, बनाने की क्रिया प्रारंभ हो गई है लेकिन उसकी समाप्ति का बोध यहां नहीं हो रहा है। तो उसकी पहचान के रूप में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मित्रों, कि हमारी क्रिया के अंत में क्या आएगा मित्रों, रहा था, रही थी, या बहुवचन होगा तो रहे थे आएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्रिया के अंत में रहा था, रही थी और क्या आएगा, रहे थे आता है। स्पष्ट है मित्रों, रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है। और आप देखते ही कह सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि दिख जाए, वहां आप नैनो सेकंड में देखते ही पहचान सकते हैं कि यह क्रिया हमारी अपूर्ण भूतकाल की है। क्रिया तो प्रारंभ हो गई किंतु समाप्त नहीं हुई। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।